हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट थे जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया होगा। आपका जो आपके कानून आपके अधिकार, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और ये ड्यू एज रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया है 2019 से लेके 2022 के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आने वाले, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम जो आपको दिखाएंगे उसमें भी आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट ही है हर पेपर में। ठीक है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट है ये। विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े प्रावधानों की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में बलात्कार अहम यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून की विवेचना कीजिए। फोर, भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकार संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन जो आपका 5 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकार के संरक्षण से संबंधित कानून की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 6 है, भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कार्यपालिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 7 है, जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासी के अधिकार पर एक निबंध लिखिए। और क्वेश्चन जो 8 होता है, आपको यहाँ 4 पॉइंट दिए हैं, शॉर्ट नोट लिखना होता है किसी 2 पर, तो इनमें से आप किसी भी 2 पर आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। अब पेपर सेकंड आप देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, विधि का शासन क्या है। भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था की प्रगति की अहम संरचना की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट भी यही था, थोड़ा सा घुमाया गया है, प्रकृति पूछा गया है, उसमें कुछ और था। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमा के पूछा गया, आंसर सेम ही होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में शिकायत एवं प्राथमिक रिपोर्ट FIR दर्ज कराने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों एवं उससे जुड़े कानून की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ऊपर पूछा गया है पेपर में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार के संरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधानों एवं प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 पे, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के संरक्षण से जुड़े कानून की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 6 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है। भारत में लोगों के सशक्तिकरण में इस कारण की प्रासंगिकता का प्रशिक्षण कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, 2005 का अधिनियम इसमें भी आया। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता रोजगार के अवसर को उत्पन्न कराने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 8 देख सकते हैं, इसमें से किसी भी 2 पॉइंट पर आपको नोट लिखने हैं। अब आपका पेपर थर्ड आ गया, कानून के शासन पर विचार क्या है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट सेम ही है आपका। क्वेश्चन सेकंड है, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 में गिरफ्तारी, निरोध और जमानत के प्रावधान क्या है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट में भी था। इन प्रावधानों के तहत आम नागरिक के सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में विकलांग के अधिकार और कानून क्या है। वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी सूचना और अवसरों की समानता के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 4 आगे देख लीजिए, आपका रिपीट हो गया, फिर से क्वेश्चन हर पेपर में आया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। इस अधिनियम भारत में कहाँ तक सुशासन सुनिश्चित किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और ये वाला भी क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। तो ये तो हम ऊपर देखा तो वही सेम है। ये 6 देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। 15 वर्षों में इस अधिनियम की चुनौतियां उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद जो आपका पेपर 4 आ गया, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 4, ये 2022 का है। ठीक है, तो देखिए,
क्या आप मानते हैं कि कानून के शासन के अवधारणा ने भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत किया है? विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम ही है ऊपर। गिरफ्तारी और नज़रबंदी में क्या अंतर है? गिरफ्तारी के समय नागरिक को प्राप्त अधिकारों की विवेचना कीजिए। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षा उपायों की विवेचना कीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। तो ये तो क्वेश्चन हर में रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति क्या है की प्रक्रिया क्या है? क्या आप मानते हैं कि इससे भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया? भारत में वन भूमि अधिकार अधिनियम 2006 के कार्य पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। क्या आप मानते हैं कि इसमें महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंधित मुद्दे को ठीक से संबोधित किया है? टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन 6 है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 8 है। गाइस क्वेश्चन तो हमने बता दिया, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर भी हम अपलोड करें, प्लस हम आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन है एक दूसरे से जो मिलते जुलते आंसर दोनों के सेम है, वो हम आपको लिख के एक वीडियो में बता देंगे। और प्लस आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।